हेलो वीवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। डेनिस टीजल की बुक एक्सरसाइज 2.3 हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये 5वां क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे सॉल्व नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कुछ और बातें पूछी गई थी जो प्रीवियस लेक्चर में मैं ओवरलुक कर गया, मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पे कहता है ना सिर्फ आप ये कि आप सॉल्व कीजिए, बल्कि आपने गिव द लार्जेस्ट इंटरवल आई ओवर विच द सोल्यूशन एग्जिस्ट, आपने वो इंटरवल भी फाइंड करना है। और उसके बाद आपने डिटरमिन वेदर देयर आर एनी ट्रांजिएंट टर्म्स इन द सोल्यूशन, कोई ऐसी ट्रांजिएंट टर्म्स नहीं है। ये मैंने बातें डिस्कस नहीं की थी। पहले बात करते हैं सोल्यूशन के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन है, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है और एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक्सपोनेंशियल जो कि फॉर ऑल एक्स डिफाइंड होती है, लिहाजा इसका जो इंटरवल होगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी और रियल लाइन पे ये जो सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन, वो एग्जिस्ट करता है। ट्रांजिएंट टर्म क्या होती है? ट्रांजिएंट टर्म को आप देख लीजिए। आप देखें हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व है, तभी इसको जनरल सोल्यूशन कहा जाता है। और यहाँ पे x की रेंज ये पूरी की पूरी है। अगर हम x को लार्ज कर दें, मतलब अगर मैं x को इन्फिनिटी तक लेके जाऊँ, तो इन्फिनिटी तक लेके जाने से क्या इस सोल्यूशन में कोई फ़र्क पड़ सकता है? ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? जो ही मैं x को लार्ज करूँगा तो e रेस्ट पर माइनस एक्स क्यूब है, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, ये कहाँ ग्रो कर जाएगा? इस जीरो को अप्रोच कर जाएगा, जिसकी वजह से मेरा जो जनरल सोल्यूशन है वो सिर्फ 1/3 बाकी रह जाएगा। तो ऐसी टर्म ट्रांजिएंट टर्म कहलाती है जो लार्ज एक्स पे आपके सोल्यूशन से ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए, या सोल्यूशन में कोई फ़र्क पड़ जाए। इसके जो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने जो किए थे 3 वाला, 2 वाला और 1 वाला, आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, वहाँ पे कोई ट्रांजिएंट टर्म नहीं थी। लेकिन इस 5 वाले में ट्रांजिएंट टर्म एग्जिस्ट करती है। गालबन जो 3 वाला था, 3 वाले के अंदर भी अगर x की पावर आई थिंक नेगेटिव x आई थी, तो उसमें भी ये ट्रांजिएंट टर्म एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये वाली टर्म जो है, जो c e रेस्ट पर माइनस एक्स क्यूब है, ये आपकी ट्रांजिएंट टर्म है जो इस सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर भी इसको दोबारा से आप देखिएगा कि हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो वहाँ पे आई होप कि ये क्लियर हो जाएगी। लीजिए, हमने क्वेश्चन 5 किए थे, मैं अब क्वेश्चन 6 करता हूँ। 6 आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में मेरे पास है जी y प्राइम प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब। पहला काम है अपना p ऑफ x को आइडेंटिफाई करना, जो y कोफिशिएंट है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर यहाँ पे y के प्राइम के साथ कोई नंबर, कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो पहले आपने उसको एलिमिनेट करना है, उससे डिवाइड करके, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जो p ऑफ x होता है वो y कोफिशिएंट है जो कि 2x के बराबर है। फिर फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो e रेज टू पावर 2x के इंटीग्रेट करना होगा। e रेज टू पावर 2x, x2 बाहर आएगा, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 और बाहर 2 कट जाएगा, जस्ट ये e x स्क्वायर बच जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, e रेज टू पावर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 को। मेरे पास इसके बाद जो बनेगा वो e रेज टू पावर x स्क्वायर और साथ आएगा y प्राइम प्लस 2x e x स्क्वायर इंटू y, और यहाँ पे आएगा x क्यूब e रेज टू पावर x स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड जो बनेगी मेरे की, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी वो बन जाएगी d/dx ऑफ, इसमें y आ जाएगा और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे x क्यूब e x स्क्वायर वैसे का वैसे आएगा। साथ ही आपने इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ से। लेफ्ट हैंड साइड पे कट के y इंटू ई रेज पर x स्क्वायर बनेगी, और राइट हैंड साइड पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। कैसे करेंगे देखिए, ई रेज पर x स्क्वायर पहले लिखिए और उसकी पावर देखिए x स्क्वायर है, जिसका जो बनेगा डेरिवेटिव वो 2x आपको साथ चाहिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। जो x में लेके आया हूँ वो इस x क्यूब को मैंने वहाँ से एक x ले लिया, तो बाकी यहाँ पे x स्क्वायर बनेगा। अब इसको आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा x स्क्वायर, और जो ये सारा बनेगा ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। याद रखिए, जब e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो e x स्क्वायर ही आएगा। तो कीजिए बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड की इंटीग्रेशन जो कि e रेस्ट पर x स्क्वायर आएगी, माइनस इंटीग्रल दोबारा सेकंड की इंटीग्रेशन जो e x स्क्वायर आएगी, और फर्स्ट का लें डेरिवेटिव जो कि 2x इंटू डी एक्स
ये बन जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे का वैसे रहेगा, वाई ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए फिर वही सूरत हाल बन गई, ई एक्स स्क्वायर उसकी पावर का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, इस सारे की जो इंटीग्रेशन बनेगी वो जस्ट ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बन जाएगी, और साथ आपने सी लगाना नहीं भूलना। यहाँ से आप चाहें तो ई एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं बाहर 1/2 पहले का वैसे ही है, ये अंदर जो बाकी बचेगा मेरे पास वो आएगा एक्स स्क्वायर और -1 और प्लस सी रह जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे वाई ई एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ से आप ई एक्स के जब डिवाइड करेंगे ये वाली टर्म कट जाएगी, ये 1/2 अंदर इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 बनेगा, -1/2 बनेगा, और सी के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये इसका आ जाएगा जनरल सोल्यूशन। अब हमें दो बातें एक्स्ट्रा फाइंड करनी है कि इस जनरल सोल्यूशन के अंदर वो इंटरवल आई फाइंड करना है जिसके लिए ये एग्जिस्ट करता है। देखिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सारे नाइस फंक्शन है, कोई टर्म स्क्वायर रूट में नहीं है, कोई टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है। इसका जो इंटरवल बनेगा हाईएस्ट इंटरवल वो -∞ से +∞ बनेगा, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि -∞ लेस देन x लेस देन ∞। ये इस पूरे रियल लाइन के ऊपर आपका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। सेकंड टर्म है, क्या इसके अंदर कोई ट्रांजिएंट टर्म्स तो नहीं है। ट्रांजिएंट टर्म क्या कहते हैं, ऐसी टर्म जो x लार्ज के लिए आपके सोल्यूशन को चेंज करते हैं। देखिए ये जो टर्म लास्ट दी हुई है, अगर इसको मैं x लार्ज जब x को इन्फिनिटी करूँगा तो ये c इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 को अप्रोच करेगी। ठीक हो गया, फॉर ऑफ कोर्स c नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये अप्रोच, क्योंकि c 0 हुआ तो वैसे ही चली जाएगी, नॉट 0 c की वैल्यू के लिए भी ये जो टर्म है ये 0 को कर, इट मीन जो आपका सोल्यूशन है जब आप x लार्ज लेके जाएंगे, बिकॉज हमारे पास जो डोमेन है बच्चों के सारे रियल नंबर के ऊपर तो उसमें लार्ज x भी आएगा, तो ये जो सोल्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा, वो ये पूरी 3 टर्म नहीं रहेंगी बल्कि पहले 2 टर्म बाकी रह जाएंगी। ठीक हो गया, यानी जब x लार्ज होगा when x will go to infinity, हमारा जो सोल्यूशन बन जाएगा, जो सोल्यूशन रह जाएगा बाकी वो क्या रह जाएगा, वो वाई एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 बाकी रह जाएगा। तो ये इसमें इफेक्ट आ गया है, किस टर्म की वजह से इफेक्ट आया है, ये जो तीसरी लास्ट टर्म आई थी, ये जो टर्म है इसे कहेंगे कि ये एक ट्रांजिएंट टर्म है, इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये आपने हर दफ़ा जो अपना सोल्यूशन है उसको आपने ऑब्जर्व करना है और उसके अंदर आपने उसका इंटरवल फाइंड करना है और उसका आपने देखना है क्या उसके अंदर कोई ट्रांजिएंट टर्म तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो आपने इसमें से मेंशन कर देनी है। अच्छा, जो इसमें जो आई फाइंड करते हैं वो बज़ाहिर बड़ा आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना ये हर दफ़ा आसान नहीं है। ये देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगा इसके अंदर जो आई होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जो हमें नज़र आ रहा होगा उसकी निस्बत भी वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। ये जी मैं 7 स्टार्ट करता हूँ। 7 में है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई प्राइम प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए यहाँ पे हमें ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो पी ऑफ एक्स है वो जो कि वाई कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स होगा, लेकिन नहीं, ठहरिए, हमें पहले इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि जो वाई प्राइम की टर्म है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है। तो पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग जो अपडेटेड इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी वाई प्राइम, और जब डिवाइड करेंगे देखिए 1 ओवर एक्स इंटू वाई रह जाएगा, और जो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आपकी ये वाली आप इक्वेशन बन जाएगी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स आपको नज़र आ रहा है, जो वाई कोफिशिएंट है वो दरअसल 1 ओवर एक्स है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। अब ये एक फ़र्क आ गया। सेकेंड एक्सक्यूज़ मी, इसमें फ़र्क ये बनेगा कि चूंकि अब आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, देखिए 1 ओवर एक्स आ गया, तो इसका मतलब कि जो एक्स है इसको अब 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं हो सकता। एक्स की वैल्यू आप जो मर्जी ले लें, बट यू कैन नॉट टेक एक्स इज इक्वल टू 0। जब फाइनल जब आप इसका इंटरवल फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पे ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमने इस स्टेप को करने के लिए अज्यूम किया हुआ है कि जो एक्स है वो 0 नहीं है, तो हमने इस पॉइंट को उस इंटरवल में से निकालना पड़ेगा एंड। बाकी आपका प्रोसेस वही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए, वो क्या होता है, ई रेज टू पावर पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डी एक्स, ये बनेगा ई रेज टू पावर
पी ऑफ एक्स मेरे पास 1/x dx है, और जो 1/x की इंडिकेशन होती है वो log x होती है, तो e की पावर में नेचुरल log ऑफ x बनेगा। और आपको याद होगा कि जो नेचुरल log है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपस में रिवर्स फंक्शन है, सॉरी इनवर्स फंक्शन है, लिहाजा ये कट जाएंगे, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो सिर्फ x रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, वन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इस x के साथ, तो x के मल्टीप्लाई करने से ये x बन जाएगा, ये y प्राइम बनेगा, तो आगे मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा वो कट जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा, और राइट हैंड साइड x से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिमेनिंग मेरे पास 1/x बनेगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी क्या बन जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी आ जाएगी मेरे पास अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, ये d/dx आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल y और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1/x के बराबर है, और राइट हैंड साइड वैसे की वैसे रहेगी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव, y इंटू 1/x वैसे का वैसे रहेगा, और राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास फंक्शन बचेगा उसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि 1/x dx बनेगा। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या बनेगा, ये नेचुरल log ऑफ x बनेगा, और साथ आएगा आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पे y इंटू 1/x है, तो आपको यहाँ पे y सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए आप x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये x आएगा, नेचुरल log ऑफ x आएगा, और c इंटू एक्स बनेगा। ये देखिए मेरे पास जो है इसका, सॉरी मैं छोटी सी मिस्टेक कर चुका हूँ, मेरे पास जो यहाँ पे 1/x नहीं आना था, ये दरअसल जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो x है, सॉरी ये 1/x नहीं ये x है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं इसको यहाँ से इधर ही करेक्ट कर लेता हूँ, ये ठीक हो गया। और यहाँ पे सॉरी ये 1/x नहीं था, ये जस्ट यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे ये x आ जाएगा, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये yx इज इक्वल टू बाकी सारा काम वही है, नेचुरल log ऑफ x प्लस c बन जाएगा। और यहाँ जब आप y फाइंड करेंगे, जब आपने यहाँ से y को सेपरेट करना है तो ये 1/x बचेगा, यहाँ पे नेचुरल log ऑफ x है, और c ओवर में x आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये आपके पास आ गया जनरल सोल्यूशन। अब आपने दो बातें फाइंड करनी है, पहली बात आपने इंटरवल फाइंड करना है जिसके ऊपर ये डिफाइंड है। अब देखिए यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि x 0 नहीं हो सकता, और जो log है वो भी हम जानते हैं कि ना सिर्फ ये कि x पे अनडिफाइंड होता है, बल्कि वो नेगेटिव पे भी डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब कि x सारे के सारे नेगेटिव भी छोड़ने पड़ेंगे और x 0 भी छोड़ना पड़ेगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपको x 0 इशू नहीं लग रहा होता, लेकिन आपने जो कि पहले वो अज्यूम किया होता है कि x 0 आप नहीं ले सकते, तो फिर आपको वो याद रखते हुए उसको निकालना पड़ता है कि यहाँ पे देखिए फाइनल सोल्यूशन के अंदर भी x 0 आप नहीं ले सकते नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो आपका बनेगा वो सिर्फ पॉजिटिव बनेगा x, तो आपका जो x बनेगा वो 0 से लेकर टिल इन्फिनिटी तक आपका इंटरवल बनेगा, या आप इसको लिखेंगे 0 लेस दैन x लेस दैन इन्फिनिटी। ठीक हो क्या, ये आपकी पहली। दूसरी बात आ गई ट्रांजिएंट टर्म, क्या इसके अंदर कोई ट्रांजिएंट जो टर्म है वो एग्जिस्ट कर रही है। आप देखें हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन ही ट्रांजिएंट बन रही है। जो ही आप x को अपने इन्फिनिटी लेके जाना है, आप x को जब लार्ज करेंगे, ये आपकी सेकंड टर्म भी खत्म हो जानी है, आपकी फर्स्ट टर्म भी खत्म हो जानी है। देखिए 1/x की वजह से ये भी खत्म हो जाएगा। इट मीन जो पूरी की पूरी दोनों के दोनों टर्म्स हैं, जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो आपका वो ट्रांजिएंट सोल्यूशन बन चुका हुआ है। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको देखिए यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बल्कि आपने उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसकी सोल्यूशन से एग्जैक्ट करनी होती है। ठीक हो गया। 8 बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही है। मैं अब 9 की तरफ आता हूँ। 9 में देखिए मेरे पास दिया हुआ है x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये साइन ऑफ x के बराबर आ गया। ठीक हो गया। x से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर देखिए जब डिवाइड करेंगे x फॉर, आपको यहाँ सोच अज्यूम करना पड़ेगा कि x जो है वो 0 नहीं होगा, तो आप उसके साथ इसको जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय x, तो मेरे पास जो टर्म बनेगी वो dy/dx माइनस y/x बनेगी, और जब यहाँ डिवाइड करूँगा x से, तो जो x स्क्वायर है वो सिंबल x रह जाएगा। यहाँ से मैं फाइंड करूँगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होगा e⁻ p ऑफ x dx, और जो p ऑफ x यहाँ पे आया हुआ है y कोफिशिएंट, वो -1/x dx है। इसे जब इंटीग्रेट करेंगे देखिए बनेगा माइनस नेचुरल log ऑफ x बन जाएगा। log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए, नेचुरल log ऑफ x इसकी पावर नेगेटिव बनेगा, ये उसकी पावर आ जाती है, e log खत्म हो गए,
तो x की पावर -1 या 1 ओवर जो x है वो आपका बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये कोई है नंबर 1 है। नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई करिए 1 ओवर x से, तो अब मेरे पास 1 ओवर x से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगी वो 1 ओवर x dy बाई dx बनेगी, माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगी। और जब इसको आप 1 ओवर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये जस्ट साइन ऑफ x बाकी रह जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसेस ये बन जाएगी d बाई डी एक्स ऑफ y आएगा, और आपका जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अब वो 1 ओवर x है, ये आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे जस्ट मेरे पास साइन ऑफ x बन जाएगी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कट के जस्ट y इंटू 1 ओवर x आ जाएगा, और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे आप जब y को सेपरेट करेंगे x से मल्टीप्लाई करने का माइनस x कॉस x बनेगी इंटू सी एक्स बन जाएगी। ये बन जाएगा आपके पास जनरल सोल्यूशन। अब पहले देखिए इंटरवल देखिए, इसको देखें तो देखिए कॉस x फॉर ऑल x डिफाइंड है, x पोलिनोमियल फंक्शन है, फॉर ऑल x डिफाइंड है। इस सोल्यूशन को देखते हुए हमें यही लग रहा है कि ये फॉर ऑल x डिफाइंड है, लेकिन हम शुरू में अज्यूम कर चुके हुए हैं। देखिए मैंने शुरू में बताया था आपको कि आपने जो स्टेप किया था, आपने यहाँ पे अज्यूम किया था कि x 0 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो है x 0 नहीं हो सकता, एक पॉइंट हमें निकालना है, लेकिन अब एक पॉइंट नहीं हम निकाल सकते। अब देखो अगर मैं ये कह दूँ इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो इंटरवल एक ही आना चाहिए, वो आप 2 या 3 इंटरवल कंबाइन नहीं कर सकते, यू नीड वन बिग इंटरवल। तो मेरे पास अब जो लाइन बनती है रियल लाइन के अंदर आप देख सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिविटी, ये एक जो पॉइंट है x इज इक्वल टू ये सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मुझे इंटरवल एक चाहिए जो सबसे बड़ा हो। अब मैं वो इंटरवल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकता हूँ जीरो को छोड़कर, या जीरो से लेकर यहाँ तक ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कंबाइन करूँगा तो वो जीरो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। हर वो इंटरवल जिसमें आप नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी शामिल करेंगे उसमें जीरो शामिल आ जाएगा। चूंकि जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको एक तरफ वाला चूज़ करना है, चाहे आप ये चूज़ करें चाहे आप ये चूज़ करें। तो यहाँ मैं जो इंटरवल लेता हूँ वो हम फिर नॉर्मली पॉजिटिव ले लेते हैं, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी आपका इंटरवल बनेगा। ट्रांजिएंट टर्म देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, जब x को आप लार्ज करेंगे यहाँ पे कोई भी टर्म खत्म नहीं होने वाली, इट मीन्स इस सोल्यूशन में कोई ट्रांजिएंट टर्म मौजूद नहीं है। चलिए इसका अब नेक्स्ट और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 भी इसी तरह का ही है, हम इसको 12 देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है मेरे पास 1 प्लस एक्स, साथ है जी डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि 1 प्लस एक्स 0 ना हो, मतलब x यहाँ पे -1 ना हो। जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और ये x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर में 1 प्लस एक्स, जो थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। इसके ऊपर x कॉमन लेंगे तो अंदर 1 प्लस एक्स बचेगा, तो ये दरअसल x के ही बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो p ऑफ x मेरे पास है वो क्या है जी, माइनस एक्स ओवर में 1 प्लस एक्स के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे x आपका जो है वो -1 के अलावा हर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। हमें फाइंड करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो e रेज टू पावर क्या होगा पी एक्स स्क्वायर करेंगे, जो कि माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स डी एफ एक्स के बराबर है। इसमें नेगेटिव बाहर ले आइए, बाकी ऊपर x है उसमें आप 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओवर में 1 प्लस एक्स डी एक्स बन जाएगा। ये मेरे पास बनेगा ई रेज पर माइनस, ये सब्ट्रैक्ट कीजिए x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 तो वो 1 आ जाएगा, और -1 ओवर 1 प्लस एक्स ये बन जाएगा। और इसको आप इंटीग्रेट कीजिए ई रेज टू पावर, देखिए 1 की करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगी, और ये माइनस जब 1 प्लस एक्स के ऊपर डेरिवेटिव है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाना है। देखिए यहाँ पे जो है वो ई रेज टू पावर माइनस एक्स आ गया, और फिर यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आना चाहिए। उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ई रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स रहेगा, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम खत्म हो जाएंगे, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पे 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और ई रेज टू पावर माइनस एक्स यहाँ पे आ गया। तो जो फाइनल जो बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो ये वाला बन गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने मल्टीप्लाई करना है
1 को इक्वेशन नंबर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, वो d बाई डी एक्स ऑफ y होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स के बराबर है, और जो राइट हैंड साइड होगी जो कि x थी वो क्या बन जाएगी, x इंटू 1 प्लस एक्स ई रेस्ट पर माइनस एक्स। इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट साइड पे y आ जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा और ई रेस्ट पर माइनस एक्स आएगा, और राइट हैंड साइड पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप देखिए, आपको फिर यूज़ करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, और साथ आपका आ जाएगा ई रेस्ट पर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट आप ये लेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका वैसे का वैसे रहेगा, और फिर आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट उस ई की पावर माइनस एक्स को, जो कि ई की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1 बन जाएगा, माइनस इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स ओवर में माइनस 1, और इनटू फर्स्ट जो फंक्शन पे लिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, वो बनेगा 2x प्लस 1। ठीक है, ये 2x प्लस 1 आ गया इंटू डी एक्स आ गया। ये देखिए माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वैसे का वैसे रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया, और यहाँ दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x प्लस 1 यहाँ वैसे का वैसे आएगा, और ई रेस्ट पर माइनस एक्स ओवर माइनस 1 उसकी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, फिर ई की पावर माइनस एक्स ओवर जो है वो माइनस 1, सेम एज सेकेंड स्टेप, और फर्स्ट को करेंगे डिफरेंशिएट, तो इस केस में से बस 2 बन जाएगा। ये बनेगा मेरे पास माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे आप देखिए माइनस ये टर्म आएगी इंटू 2x प्लस 1 इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, यहाँ से ये टर्म निकल आई है ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, और उसके बाद ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा तो प्लस 2 होगा, और अंदर फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स ओवर में माइनस 1 आ जाएगी, और एंड पे आप c को ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, y इंटू 1 प्लस एक्स और ई रेस्ट पर माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, e की पावर जो माइनस एक्स है ये आप थ्रू आउट कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे यहाँ पे माइनस बचेगा, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, पहली वाली टर्म में ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे जब आप कॉमन लेंगे आपने कॉमन लेना है e की पावर माइनस एक्स, ये बार फिर माइनस है, देखिए माइनस 2x और माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस 2 है, ये आपका माइनस 2 यहाँ रह जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिए और देखिए c इंटू ए की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, और आपके पास थ्रू आउट ई एक्स सही हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे e की पावर माइनस एक्स और y इंटू 1 प्लस एक्स है। ठीक है, y इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये वाली टर्म इससे कट गई, बाकी रह गया y। तो जो y बचेगा मेरे पास, जो y बाकी रह जाएगा वो आपका लेफ्ट पे y रह गया, और 1 प्लस एक्स से आपने डिवाइड करना है, तो ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स से आपने डिवाइड कर दिया। अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस एक्स माइनस 2x ये बनेगा माइनस के 3x, और माइनस 1 माइनस 2 ये बनेगा माइनस का 3 बन जाएगा, और प्लस जो है आपके पास आ गया सी एक्स, इसको आप सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, इसको प्लस लगाइए, ये सी ई रेस्ट पर माइनस एक्स, और ओवर में इसके भी 1 प्लस एक्स आ गया। ये देखिए इसमें माइनस कॉमन आएगा, और रिमेनिंग जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, क्या इसके फैक्टर देखिए अगर बनते हैं तो मे बी ये कुछ कैंसलेशन हो जाए, अदरवाइज है जो वैसे का वैसे इसको लिखिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में कैंसलेशन नहीं होती है, तो यही इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा।